अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये गाड़ी है होंडा सिटी IDSI 2005-6 मॉडल है, ऑक्सीजन सेंसर वाली। एक तो हल्की सी नॉकिंग है गाड़ी में, और दूसरा गाड़ी की जो पेट्रोल की एवरेज है वो कुछ ख़ास एवरेज नहीं दे रही गाड़ी। गाड़ी अभी स्टार्ट है और RPM आप देखें तो तकरीबन 850 900 हज़ार के करीब हैं, और कोई चेक लाइट नहीं है गाड़ी में। ठीक है जी, अभी मैं इसे थोड़ा सा एक्सीलेट करके देख लेता हूँ। कस्टमर बता रहा था कि चलने में कोई परेशानी नहीं है, कोई झटके वगैरह नहीं है, मिसिंग वगैरह नहीं है। तो अभी एक्सीलेट करके मैंने चेक किया है तो गाड़ी में कोई मिसिंग वगैरह नहीं है। ठीक है जी, तो अभी इसको लगाते हैं स्कैनर, क्योंकि चेक लाइट तो नहीं है, चलने में भी ठीक है, झटके वगैरह नहीं है गाड़ी में, मैनुअल गाड़ी है। स्कैनर लगाते हैं और रीडिंग वगैरह से पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। स्कैनर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अभी मैनुअली मैं कुछ ख़ास रीडिंग को कुछ ख़ास सेंसर की रीडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी चलने में ठीक है, कोई मिसिंग वगैरह नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ वही रीडिंग सेलेक्ट करूँगा जिससे मुझे ये पता चल जाए कि गाड़ी लीन चल रही है या रिच चल रही है। और मैंने CLV कैलकुलेटर लोड सेलेक्ट कर लिया है, इंजन RPM, कूलेंट टेम्परेचर और फ्यूल इंजेक्टर पोर्ट, IS कमांड, लॉन्ग टर्म और मैप सेंसर के वोल्टेज, और शॉर्ट टर्म और TP सेंसर के वोल्टेज और फ़ीसद। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो अल्टरनेटर देखें तो गाड़ी अभी आइडल पे खड़ी है और कोई भी चीज़ ऑन नहीं है, लेकिन अल्टरनेटर देखें तो तकरीबन 60% काम कर रहा है, जो कि ज़्यादा कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इसकी बैटरी खुशक है, तो अभी थोड़ा ठंडी होती है तो फिर उसमें पानी डालेंगे। लीकर वाली है और बिल्कुल खुश्क हो चुका है पानी। कैलकुलेटर लोड देखें तो 27% आ रहा है, और इंजन RPM देखें तो 950 से 1000 के दरमियान वेरी कर रहा है। और मैप सेंसर के वोल्टेज देखें तो 0.90 0.92 हो रहे हैं, थोड़ा वेरी कर रहे हैं। मैप 27 kp आ रहा है, शॉर्ट टर्म 1.16 14, और TP सेंसर के वोल्टेज आप देखें। ठीक है, TP सेंसर के वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, जबकि इन्हें स्टिल रहना चाहिए क्योंकि कोई एक्सीलेटर पैडल नहीं मैंने दबाया हुआ, तो ये वेरी कर रहे हैं, ये देखें। ठीक है, और जैसे TP सेंसर के वोल्टेज वेरी करते हैं वैसे ही मैप और शॉर्ट टर्म और मैप सेंसर के वोल्टेज भी साथ में वेरी करते हैं। तो इसमें मसला ये है कि इसका जो TP सेंसर है उसका ग्रिप बाद में चेंज किया हुआ है और वायरिंग में लूजिंग है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं से इसकी वायरिंग को थोड़ा सा शेक करता हूँ, ग्रिप इसका नया लगा हुआ है, तो जो जोड़ किए हुए हैं इसके ग्रिप के वो लूज़ हैं। जैसे ग्रिप को मैं शेक करता हूँ तो पूरी गाड़ी वाइब्रेट करती है। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसे दबा दिया है ग्रिप को, तो अभी मैं दोबारा से वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि वोल्टेज स्टिल हुए हैं TP सेंसर के नहीं। यहाँ पे देखें तो TP सेंसर के वोल्टेज एक जगह पे स्टिल हो गए हैं, और लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म देखें तो 1% है, और शॉर्ट टर्म देखें तो 1.20 चल रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और रह गई थी, स्पार्क एडवांस रह गया था। ठीक है, जब भी TP सेंसर की एडजस्टमेंट या TP सेंसर की वायरिंग में मसला होगा तो स्पार्क एडवांस सही तरह से वेरी नहीं करता, जिसकी वजह से फिर गाड़ी का RPM ज़्यादा रहता है। ठीक है, TP सेंसर के वोल्टेज थोड़ा नॉर्मल हुए हैं, स्टिल हुए हैं, तो RPM भी देखें 850 पे आ गया, पहले 900 950 चल रहा था। स्पार्क एडवांस देखें तो तकरीबन 18% पे है, तो ये ज़्यादा है, जबकि इसे 5 8 13 5 8 13 इस तरह चलना चाहिए। ये कभी सही तरह से वेरी भी करता है। ठीक है, और TP सेंसर देखें तो जैसे TP सेंसर के वोल्टेज इसके कम ज़्यादा होते हैं, वैसे स्पार्क एडवांस भी इसका कम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और मैप के वोल्टेज भी इसके कम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी TP सेंसर की वायरिंग है उसमें लूजिंग है, तो उससे मैं कर लेता हूँ सीधा, फिर रीडिंग दोबारा चेक करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से मैं वायरिंग को अगर शेक करता हूँ, क्योंकि ये जोड़ दोबारा से लगा हुआ है TP सेंसर की वायरिंग का, 3 वायर होती हैं इसकी TP सेंसर की। मैप सेंसर की वायरिंग भी मैंने चेक की है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ये TP सेंसर की वायरिंग को मैं शेक करता हूँ तो गाड़ी वाइब्रेट भी करती है और मैप और TP के वोल्टेज भी अप डाउन होते हैं। क्योंकि स्पार्क एडवांस सही तरह से वायरी नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने इसका बैटरी का टर्मिनल उतारा, फिर वो नॉर्मल होता है।
ठीक है। स्कैनर से रीसेट करने पे भी वो नॉर्मल नहीं आता। अब टीपी सेंसर की जो वायरिंग थी उसको मैंने अच्छे तरीके से दोबारा जोड़ लगा दी है और बैटरी का टर्मिनल उतारा था। अभी दोबारा लगा के गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और फिर देखते हैं रीडिंग। ठीक है जी, यहाँ पे देखें तो कैलकुलेटर लोड 27 से 25% पे आ गया है। इन कूलेंट टेम्परेचर 81 पे पहुँच चुका है। इंजन आरपीएम देखें तो अभी नॉर्मल है 750 पे। इंजेक्टर पोर्ट 2.56 चल रही है। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म 1 आ रही है। मैप सेंसर के वोल्टेज 0.88 चल रहे हैं। स्पार्क एडवांस आप देख सकते हैं 5, 6, 8 इस तरह से ये चल रहा है। और टीपी सेंसर के वोल्टेज अब एक जगह पे स्टिल हैं, कोई वायरिंग नहीं कर रहे क्योंकि उसकी वायरिंग में लूजिंग थी। तो अब मुझे पता चलेगा गाड़ी लीन चल रही है या रिच चल रही है, क्योंकि पहले तो वायरिंग में मसला आ रहा था। तो यहाँ पे देखें तो शॉर्ट टर्म 1.16% आ रही है जो कि लीन चल रही है गाड़ी। तो अभी इसे आगे खोलते हैं, पहले तो उसकी वायरिंग वाला मसला हल किया है। ठीक है जी, गाड़ी अभी लीन चल रही थी तो उसके लिए मैंने इसका इंटेक खोला। अभी थ्रॉटल वगैरह भी क्लीन करनी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो इंजेक्टर इसके लगे हुए हैं, तो जितनी 4 इंजेक्टर हैं और चारों इंजेक्टर मैंने देखे हैं तो यहाँ पर सीलन आई हुई है, यानी कि थोड़ा सा ऑयली टाइप है। तो यहाँ से कंप्रेशन भी लीक होता है क्योंकि रिंग वगैरह होते हैं नीचे, तो वो रिंग फाल्टी हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो ये रिंग मैं चेंज करूँगा। मैं अभी आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ सीलन नहीं आनी चाहिए इस जगह पे। अगर सीलन आ रही है तो ज़ाहिर सी बात है कंप्रेशन यहाँ से लीक होता है रिंग की वजह से। बाज़ दफ़ा तो गाड़ी मिसिंग करती है, बाज़ दफ़ा गाड़ी मिसिंग नहीं करती, लेकिन एवरेज का इशू करती है, गाड़ी चलने में ठीक होती है। ठीक है जी, और गाड़ी लीन चल रही थी अब, तो अब लीन कंडीशन के हिसाब से इसके इंजेक्टर खोलेंगे, रिंग भी बदलेंगे और इंजेक्टर को क्लीन भी करेंगे और उसके बाद इसके टैपर वगैरह भी चेक करेंगे। ये इसका फ़िल्टर है जी, और फ़िल्टर की सूरत आप देख सकते हैं। फ़िल्टर काफ़ी गंदा है, अभी नया तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इसे मैं अच्छे तरीके से क्लीन करूँगा। ठीक है, ये फ़िल्टर में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, ये आप देख सकते हैं। तो यही फ़िल्टर काबिल इस्तेमाल करेंगे थोड़ा क्लीन करके, लेकिन मैं बता दूंगा कस्टमर को कि ये चेंज करना पड़ेगा आपको। फ़िल्टर का बहुत बड़ा इशू आता है गाड़ी की माइलेज पे, ख़ास तौर पे जो शहर में चलने वाली गाड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो इंजेक्टर मैंने इसके निकाल लिए हैं बाहर। तो ये जितने भी होल हैं हेड के अंदर जहाँ पे इंजेक्टर लगते हैं, तो सीलन आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सीलन आई हुई है। तो सभी इंजेक्टर के रिंग जो हैं वो फॉल्टी थे और कंप्रेशन लीक होता था। अभी इंजेक्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रिंग भी आपको दिखाता हूँ। इंजेक्टर उसके रिंग उसके फॉल्टी थे इंजेक्टरों के। ठीक है जी, ये इंजेक्टर इसके निकाल लिए हैं चारों, और रिंग आप देख सकते हैं ये आगे से रिंग इसके फटे हुए हैं। ये पहले इंजेक्टर का ठीक है रिंग, लेकिन ये भी लीक हो रहा है, कंप्रेशन यहाँ से लीक होता होगा। ये देखें तो इसका रिंग फॉल्टी है, और बाज़ दफ़ा ये थोड़े टाइट होते हैं अंदर हेड के, तो जब निकालते हैं तो वैसे भी ये ख़राब हो जाते हैं, तो इन्हें चेंज कर लेना चाहिए। तो मैं भी इन्हें चेंज करूँगा। ये देखें इनका जो रिंग है आगे वाले ये फॉल्टी हो चुकी है। और बैक साइड से अगर आप देखें तो इसके जो होल हैं अंदर जाली है वो भी ब्लैक हो चुकी है। तो इसको करेंगे इंजेक्टर क्लीनर से क्लीन, और इसके जो रिंग है वो मैं बदलूँगा। तो टैपर वगैरह चेक करके सारी फिटिंग करेंगे, फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कितनी नॉर्मल आई है गाड़ी। ये इसके इंजेक्टर हैं जी चारों, और SL07 नंबर है इसका, BASY। तो मुझे भी पता नहीं है कि यही नंबर के इंजेक्टर आते हैं इसमें या नहीं, लेकिन इन्हें क्लीन कर लिया है। इसके रिंग बदल देंगे चारों आगे वाले हेड वाले। शाबाश कर एक बार। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए जहाँ पे इंजेक्टर लगने हैं, तो इन होल्स को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया, ताकि जो भी इंजेक्टर मैंने लगाने हैं ना, तो वो इंजेक्टर के रिंग भी ख़राब ना हो। ये अच्छे तरीके से मैंने क्लीन कर लिया इनको। तो यहाँ पे देखें तो इंजेक्टर वगैरह मैंने लगा दिए हैं।
ठीक है जी, अभी टैपर्ड चेक किए मैंने तो टैपर्ड बहुत ज़्यादा गलत हैं इस गाड़ी के। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो अप मार्क है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे पहले सिलेंडर के इसके जो टैपर्ड हैं वो चेक होते हैं। तो यहाँ पे देखें जो इनटेक वाल्व हैं इसके, इसमें 0.28 mm की जो गेज है वो बिल्कुल इजीली जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत किए हुए हैं टैपर्ड, और बिल्कुल अभी ठंडी है गाड़ी, तो ये 0.28 mm की गेज बिल्कुल फ्री जा रही है। जो जेन्युइन सेटिंग है वो 0.15 mm इनटेक और 0.26 mm एग्जास्ट है। ठीक है, और इसमें इनटेक वाली साइड पे ये सभी मैंने जो टैपर्ड हैं वो चेक कर लिए हैं। इनटेक वाली साइड पे 0.28 mm की गेज आ रही है, और एग्जास्ट वाली साइड पे तकरीबन 0.40-45 की गेज आ रही है इसमें। ठीक है जी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसमें जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है इनटेक और एग्जास्ट की वो है 0.20 mm इनटेक, 0.15 mm जेन्युइन है, और 0.20 mm एंड तक है। उससे ज़्यादा इनटेक वाले टैपर्ड नहीं होने चाहिए। और जो एग्जास्ट वाले साइड के टैपर्ड हैं वो तकरीबन 0.30 mm तक एंड है। इससे ज़्यादा ऊपर कोई गेज उसमें नहीं जानी चाहिए एग्जास्ट वाले वाल्व में। ठीक है जी, तो ये क्योंकि गेज थोड़ी उस तरह से बैंड नहीं किया हुआ गेज को, तो ये थोड़ा सा अटक रही है। लेकिन इसमें 40 mm एग्जास्ट और 28 mm इनटेक की गेज जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा आउट है। ये इजीली इसके अंदर मूव कर रही है, तो इसके टैपर्ड दोबारा से करने पड़ेंगे मुझे। मैं इसके जो टैपर्ड हैं वो 0.20 mm इनटेक और 0.30 mm एग्जास्ट ये करूँगा। ठीक है, हालांकि 0.15 mm इनटेक और 0.26 mm एग्जास्ट ये टैपर्ड होने चाहिए जो जेन्युइन है। लेकिन गाड़ी सिटी और लो आरपीएम और हाई आरपीएम के साथ अगर अच्छी एवरेज लेना चाहते हैं तो 0.20 mm इनटेक और 0.30 mm एग्जास्ट करने चाहिए। ठीक है जी, अभी आप देखें तो इधर मैं इसके करूँगा टैपर्ड 0.20 mm इनटेक और 0.30 mm एग्जास्ट। ठीक है जी, अभी मैंने टैपर्ड इसके सेट कर दिए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 0.20 mm है, इनटेक की साइड पे लगाऊंगा मैं। ठीक है, गेज को मैंने इस तरह से थोड़ा कर लिया, फिर इजीली ये मूव करेगी वाल्व क्लियरेंस के अंदर। ये 0.20 mm इनटेक वाली साइड पे लगाई है और हल्का सा स्लाइड कर रही है गेज। ठीक है जी, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, हल्का सी स्लाइड कर रही है अभी। ठीक, और एग्जास्ट वाली 0.30 mm। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, हल्की सी स्लाइड कर रही है गेज इसके अंदर। तो ये सारे टैपर्ड मैंने इसी तरह से ये चेक कर लिए हैं और कर भी दिए हैं। तो अब फिटिंग करेंगे तो फिर ही पता चलेगा गाड़ी कितनी नॉर्मल होती है रीडिंग से। थ्रॉटल भी क्लीन कर दिया। थ्रॉटल क्लीन करने के बाद मैंने इसका गैप चेक किया अंदर से, तो गैप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके अलावा इस जगह पर इसका टीपी सेंसर लगता है जहाँ पे ये इसका जैन लगा हुआ है, और ये जैन लगाना लाजमी है, क्योंकि जैन नहीं लगा होगा तो फिर टीपी सेंसर सही तरह से वर्किंग नहीं करता। ठीक है, ये पुराना ही था तो वही मैंने लगाया क्योंकि मेरे पास इसका जैन नहीं था। ठीक है जी, अभी तो इसको कर लेते हैं फिट। उसके अलावा ये जो जैन नज़र आ रहे हैं इनटेक के, ये भी चेक करने चाहिए। मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैंने इन्हें चेक किया, ये बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसका इनटेक भी क्लीन कर देंगे, उसके बाद थ्रॉटल वगैरह लगा के इसको फिटिंग करते हैं मुकम्मल, फिर देखते हैं। तो टाइम काफ़ी हो गया, रात हो गई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट है।
अभी रीडिंग में आपको दिखा देता हूँ। बैटरी इसकी फॉल्टी है और अल्टरनेटर इसका ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है जी, पानी इसका खुश्क हो चुका था तो अभी पानी वगैरह भी पूरा किया और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया है। और यहाँ पे आरपीएम देखें तो तकरीबन 750 के करीब आरपीएम है। इलेक्ट्रिक लोड सभी चीज़ें ऑफ हैं एलसीडी के अलावा। ठीक है जी, तो अभी मैं लगाता हूँ स्कैनर। इंजन आरपीएम 750 के करीब तकरीबन वेरी कर रहा है और बिल्कुल स्मूथ है गाड़ी। यहाँ रीडिंग में देखें तो काम करने के बाद अल्टरनेटर ड्यूटी आप देखें तो अभी भी ज़्यादा है और ये एक्स्ट्रा लोड भी डाल रहा है इंजन पे। उसकी वजह ये है कि बैटरी का पानी इसका बिल्कुल खुश्क था, अभी ठंडी हुई है बैटरी। 2-3 घंटे के बाद पानी पूरा किया है, अभी स्टार्ट किया गाड़ी काम मुकम्मल करने के बाद। तो अभी बैटरी खाली है, तो बैटरी अभी करंट ज़्यादा ले रही है, इसी वजह से अल्टरनेटर ड्यूटी ज़्यादा है। अल्टरनेटर ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से इंजेक्टर पोर्ट भी आप देखें तो 2.34 चल रही है, तो ये अभी 2.2 तक आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म देखें तो 1% है और मैप सेंसर देखें तो 0.86 वोल्टेज पे स्टील लेंस के वोल्टेज। ठीक है, आगे आप देखें तो मैप सेंसर तकरीबन 26-27 kp आ रहा है, तो 28 kp है नॉर्मल आइडल पे। स्पार्क एडवांस देखें तो 4-5-8 नॉर्मल चल रहा है और शॉर्ट टर्म फ्यूल टर्म देखें तो 0.98 से 1.02 तक ये वेरी कर रहा है और यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। टीपी सेंसर के वोल्टेज देखें तो स्टिल हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पर देखने वाली बात ये कि जब गाड़ी मेरे पास आई थी शॉर्ट टर्म की वैल्यू 1.16-17% चल रही थी, तो ये 1 से ज़्यादा आ रही थी। 1 से ज़्यादा आएगी तो लीन है, अगर 1 से कम वैल्यूज़ होंगी तो रिच कंडीशन है। ठीक है, तो लीन कंडीशन थी। लीन कंडीशन में एक तो इसके टैपर गलत एडजस्ट किए हुए थे और दूसरा इसके जो इंजेक्टर क्लीन होने वाले थे और इंजेक्टरों के आगे वाले जो रिंग लगते हैं हेड के अंदर, वो रिंग इसके ख़राब थे। ठीक है जी, तो अभी इसकी लीन कंडीशन भी आउट हो गई है और शॉर्ट टर्म की वैल्यू देखें तो 0.98 से 1.02 तक चल रही है, तो यहाँ पर ये वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल है। तो जितना शॉर्ट टर्म को 1 से ऊपर यानी कि अगर लीन की तरफ ज़्यादा जा रही है या 1 से कम रिच की तरफ ज़्यादा वैल्यूज़ जा रही हैं, तो उतना ECU को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, क्योंकि इस गाड़ी चलने में ठीक होती है, मिसिंग वगैरह नहीं करती, लेकिन पेट्रोल की एवरेज नहीं दे रही होती, क्योंकि जो गाड़ी का ECU है वो इंजेक्टर पोर्ट को बढ़ाकर या कम करके इंजन की जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल करता है और ड्राइबिलिटी को बेहतर करता रहता है। तो इसी वजह से गाड़ी एवरेज नहीं देती, चलने में ठीक होती है और चेक लाइट भी नहीं आ रही होती, लेकिन रीडिंग वगैरह से जाकर ये पता चल जाता है कि गाड़ी लीन चल रही है या रिच चल रही है। तो उस सूरत में बंदा देखता है कि लीन कंडीशन में क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और रिच कंडीशन में क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो अभी गाड़ी यहाँ पर क्लियर है और इंशाल्लाह ये बेहतरीन एवरेज देगी यहाँ पर।